ओम शांति। आज 28 नवंबर 2024 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने हमें अपनी वृत्ति और बातों से क्लियर रह कर के सफल बनने का इशारा दिया है। वृत्ति में क्लैरिटी, संकल्प में क्लैरिटी तो हम सबको पता है, द्वंद्व नहीं होगा। लेकिन वृत्ति में क्लैरिटी किसको कहते हैं और उससे सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए इस रहस्य को जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़ कर लाया जाता है। अभी अपनी वृत्ति से शुद्ध वायुमंडल फैलाते रहो। हर सेकंड अपने पर अटेंशन रख, निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विघ्न आकर्षण मूर्त बनो तो कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों से क्लियर होगी। वृत्ति और बातों से क्लियर होने का अर्थ है वृत्ति में सिर्फ ज्ञान की बातें ही समाई हों। ज्ञान के अलावा, सत्य के अलावा हमारे मनसा में जब कुछ और नहीं होगा तो हमारी वृत्ति और बातों से क्लियर होगी। मन में, बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट हमेशा समाई हुई हो, ज्ञान टपकता रहे। इससे जो भी हम दूसरों के बारे में देखते हैं, जिससे हमारी वृत्ति दूषित होती है, वो असत्य ही होता है। मान लीजिए किसी की कमी कमजोरी देखी, सत्य क्या है कि वो आत्मा भी शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। तमोगुण के कारण से उसके ये अभी गुण जो है वो ना उसको पता, ना कर्म में आ रहे हैं। इसलिए जो दिख रहा है उसके भी पीछे जो सत्य है उसको ज्ञानी तो आत्मा अपने तीसरे नेत्र से देख करके अपनी वृत्ति को हमेशा क्लियर रखता है। भक्ति मार्ग में भी अगर देखें तो भगवान मैग्नेट की तरह है। भगवान भक्ति में कुछ बोलता नहीं, ना देवी देवताओं की मूर्तियाँ कुछ बोलती हैं, लेकिन फिर भी सारी आत्माएं उन बेजुबान मूर्तियों के आगे भी खींची चली जाती हैं। भगवान भी भक्ति मार्ग में मैग्नेट की तरह सबकी मन बुद्धि को भक्ति में खींचे रखता है, बिना कुछ कहे। हमें लगता है कि शायद हम ज्ञान सुनाएंगे उसी से आत्माएं खींची आएंगी, लेकिन नहीं। ज्ञान सुनाना, बीज डालना ये तो बाद की बात है, लेकिन आत्माओं को खींचना ये वृत्ति का काम है। और जितनी हमारी वृत्ति शुद्ध होगी, ज्ञान की बातों से भरपूर होगी, औरों के लिए शुभ भावना, शुभकामना संपन्न होगी, उतना ही हम भी मास्टर भगवान या होवनहार देवी देवताओं की तरह सभी आत्माओं को खींच सकते हैं, आकर्षण मूर्त बन सकते हैं। तो इसीलिए ज्ञान को धारण करके, ज्ञान को हमेशा बुद्धि में सिमरन करके और सब व्यर्थ बातों से, व्यर्थ संकल्पों से अपनी बुद्धि को फ्री रख करके अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाएं और सर्व आत्माओं के लिए आकर्षण मूर्त बने। ओम शांति।